7 जिला पंचायत अध्यक्ष सीटों की तस्वीर साफ हो गई है। 17 में से 16 जिलों में भाजपा प्रत्याशियों की जीत अब तय है। 17 में से 16 जिलों में जीत तय है, जबकि इटावा में सपा के अंशुल यादव का निर्विरोध निर्वाचन तय है। तो आज यूपी में नामांकन का आखिरी दिन और आज आखिरी दिन घमासान का दिन बन गया। सियासी घमासान का दिन हुआ क्योंकि ऐसे 11 जिले रहे जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नामांकन नहीं कर पाए। यही वजह है जो आज सियासी घमासान हुआ। और बात वाराणसी की, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में पेंच फंसा हुआ है। नामांकन पत्रों की जांच अभी भी जारी है, अभी भी स्थिति साफ नहीं हो पाई है। नामांकन पत्रों में गड़बड़ी को लेकर इससे पहले खूब बवाल हुआ। जिला मुख्यालय पर पुलिस बल मौके पर तैनात हुआ, जैसे तैसे वहां से भीड़ को तितर बितर किया गया। और अभी तक नामांकन पत्रों की जांच चल रही है। दरअसल दोनों प्रत्याशियों ने एक दूसरे के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराई थी, भाजपा प्रत्याशी और सपा प्रत्याशी दोनों ने, और अभी तक चल रही है उनकी पर्चे को अभी तक जांचा जा रहा है। नीतीश मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ वाराणसी से। नीतीश, कितना वक्त और लग रहा है अभी? प्राची, अभी 20 से 25 मिनट का समय बताया जा रहा है और ये पूरा 25 मिनट अभी बाकी है। पेच फंसा हुआ है और इस वक्त हम राइफल क्लब के उस कमरे से थोड़ी दूरी पर मौजूद हैं। आप देखिए, जो कमरा सफेद दरवाजा आपको खुला हुआ नजर आ रहा होगा, इसके पीछे से अगर बात करें तो इस कमरे में उन पत्रों की यहाँ पर मिलान की स्थिति को यहाँ पर किया जा रहा है कि क्या है और आने वाले समय में क्या सामने आएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी की स्थिति बता दूं कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं, इसके साथ ही पूर्व मंत्री यहाँ पर बुलाए जा चुके हैं। दूसरी पार्टी या बीजेपी के लोगों को भी यहाँ पर बुलाया गया और जो अधिकारी हैं, अब देखिए अधिकारी जो हैं वो बाहर भी बैठे हुए हैं, पुलिस का महकमा यहाँ पर मौजूद है। तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या नामांकन किसी का खारिज होता है या फिर दोनों पक्षों के नामांकन स्वीकार कर लिए जाते हैं, या किसके हक में, किसके खाते में कौन सी चीज़ आती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी भ्रम की स्थिति बनी हुई है और जिस कमरे को हम आपको दिखा रहे हैं उस कमरे से ही वो सूचना आने वाली है कि आखिर किसके हक में फैसला आएगा। लगातार सस्पेंस बरकरार है प्राची, और ये सस्पेंस अभी से नहीं बल्कि अब से 3 घंटे पहले से लगातार बना हुआ है। और अब थोड़ी ही देर, कहा जा रहा है थोड़ी ही देर है, और जल्दी से जब ये फैसला आएगा तो एबीपी गंगा आपको सबसे पहले वो अपडेट बताएगा। जी प्राची। बिल्कुल, लगातार एबीपी गंगा पल पल की अपडेट बता रहा है। लेकिन नीतीश, इतना वक्त क्यों लग रहा है? क्या जानकारी मिल पा रही है कि इतना वक्त क्यों लग रहा है दोनों ही प्रत्याशियों के पर्चे जांचने में, उनकी आपत्तियों को क्लियर करने में? ये सारे सवाल उठते नजर आ रहे हैं प्राची कि आखिर मात्र दो प्रत्याशी और दोनों प्रत्याशियों के पर्चे जांचने में इतना वक्त क्यों लग रहा है। लेकिन जिस तरह से विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है, जिस तरह से दोनों प्रत्याशियों ने एक दूसरे के कहे कि आपत्ति पत्र एक दूसरे के खिलाफ यहाँ पे दायर किया है, तो ऐसी स्थिति में कोई भी निर्णय लेना और खासतौर पर पत्रों की जाँच करके निर्णय लेना, कहीं ना कहीं जिला प्रशासन इसे उचित मान रहा है। शायद ये देरी इसी वजह से हो रही है और अब ये देरी बहुत देर की नहीं रह गई है, बल्कि कुछ ही वक्त शेष है और कुछ ही वक्त में पीछे के कमरे से एक सूचना आएगी और वही सूचना आने वाले समय में कौन प्रत्याशी होगा, किसका पर्चा कटेगा, किसका पर्चा यहाँ पे जारी रहेगा या दोनों प्रत्याशियों का पर्चा जारी रहेगा, इस सारे संदेह को पूरी तरह से स्पष्ट कर देगी। प्राची। बिल्कुल, यानी अब से कुछ और इंतजार करना पड़ेगा, 20 से 25 मिनट का और इंतजार, जब स्थिति पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। लेकिन अगर माहौल की बात कर लें नीतीश, तो माहौल अभी फिलहाल क्या कहता है? क्या पूरी तरीके से शांति है अभी? प्राची, शांति है और जिस तरह से प्रशासनिक अमला यहाँ पर चुस्त हो गया उसके बाद से शांति हो गई। हालांकि जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो लगातार एक आशंका जता रहे हैं और आशंका जताने के साथ ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में रोष है और इस रोष को वो कहीं ज़मीन पर नहीं दिखाने की तैयारी में है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अगर नतीजा हमारे पक्ष में नहीं आता है तो हम इसकी शिकायत करेंगे, हम कोर्ट में जाएंगे। दूसरी ओर बीजेपी
के ऊपर कई तरह के आरोप भी लग रहे हैं, लेकिन इंतजार करना होगा आरोप प्रत्यारोप और इसके साथ ही संदेह, इन सारी चीज़ों के बाद जो इंतजार है वो कुछ पलों का है और कुछ पलों में पूरी तस्वीर साफ होकर सामने आएगी। प्राची। बिल्कुल नीतीश, अगर बात कर लें वाराणसी के फिलहाल सियासी समीकरण के, तो सियासी समीकरण क्या कहते हैं? किस तरीके का मुकाबला इन दोनों के प्रत्याशियों के बीच में, भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच में देखने को मिल सकता है? अगर दोनों प्रत्याशियों का टिकट फाइनल होता है, अगर यहाँ पे नामांकन फाइनल हो जाता है, टिकट तो फाइनल हो चुका, नामांकन अगर इस तरह की चीज़ों से अगर यहाँ से फाइनल हो जाता है, दोनों प्रत्याशी अगर चुनाव मैदान में आते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो चुनाव होगा वो खासा दिलचस्प होगा। इसलिए दिलचस्प होगा कि एक तरफ समाजवादी पार्टी के पास अपने 16 यहाँ पे जिला पंचायत सदस्य हैं। इसके साथ ही अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी, ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा और इसके साथ ही अपना दल एस और अन्य जो कहें तो निर्दल प्रत्याशी, उनका भी समर्थन प्राप्त करने का दावा कर रही है। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी साफ तौर पर यह कह रही है कि हम विकास के मुद्दों पर यहाँ पे चुनाव मैदान में आए हैं और हमने सबका साथ ले लिया है। कॉन्फिडेंस दोनों पार्टियों में है और दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों में है। दोनों महिला प्रत्याशियों ने साफ तौर पर कुछ दिनों पहले एबीपी गंगा पर बोला भी था कि चुनाव मैदान में आने पर समझ में आ जाएगा कि आप में कितना दम है। लेकिन अब ये दम किसके हक में आता है? क्या ये दम दिखाने का मौका किसी को मिलता है या ये दम कोई एक ही तरफ से दिखा जाता है? ये सारी बातें अभी इंतजार करने योग्य हैं और इंतजार करना होगा थोड़ी देर का। प्राची। बिल्कुल, थोड़ी देर का इंतजार करना होगा नीतीश, जब स्थिति साफ हो जाएगी कि नामांकन पत्रों की जांच के बाद क्या कुछ साफ आता है। नीतीश, क्या कुछ यहां पर संभावना जताई जा रही है? क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया गया कि उनके पर्चे को रद्द करने की साजिश हो रही है और उनके प्रत्याशी को इस चुनावी दंगल से बाहर करने की साजिश हो रही है। ये देरी कई संकेत देती है प्राची। जिस तरह से मात्र दो प्रत्याशी हैं और उन प्रत्याशियों के पर्चे इस तरह से सामने, अगर कहें कि दोनों प्रत्याशियों ने एक दूसरे के खिलाफ जिस तरह से आरोप पत्र दाखिल किया था और उसके बाद इन पर्चों को सामने लाने और किसी प्रत्येक प्रत्याशी का नाम घोषित करने या दोनों प्रत्याशियों का नाम घोषित करने में इतनी देरी कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल खड़े जरूर करती है। लेकिन इन सवालों के बारे में अभी कुछ कहना थोड़ी सी जल्दबाजी हो जाएगी। थोड़ा इंतजार है, थोड़े इंतजार के बाद हर चीज साफ होगी। लेकिन जो संकेत हैं, जो आरोप हैं, समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो लगातार जो इस तरह के आरोप लगा रहे थे, उन आरोपों पर अभी भी इनकार नहीं कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि ये सारा जो प्रपंच रचा जा रहा है उनके पर्चे को खारिज करने के लिए रचा जा रहा है। लेकिन अब सामने क्या चीज आती है वो इंतजार की बात है। जैसा कि मैं पहले कई बार कह चुका हूं कि इन सारे विषयों को थोड़ी देर में यहाँ पे क्लियर कर दिया जाएगा, थोड़ी देर में तस्वीर साफ होकर सामने आ जाएगी। प्राची। बिल्कुल, थोड़ी देर में नीतीश यहाँ पर तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर इतना वक्त क्यों लग रहा है और तमाम सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो बाहर की तस्वीर है वो जरा दिखा दीजिए दर्शकों को। क्या अभी भी वहां पर पुलिस बल तैनात है भारी संख्या में? निश्चित तौर पे प्राची, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। आप देखिए, आपको चारों तरफ आपको खाकी के जवान दिखाई देंगे, हर ओर खाकीधारी अपनी चौक दिखाई देंगे। और ये राइफल क्लब के पास की तस्वीर है। अगर आप है तो वहां पर पीएससी बल भी तैनात है। बिल्कुल तस्वीरें आप लगातार दिखा रहे हैं। देखिए, अभी भी मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है क्योंकि स्थिति जो थी बीच में वो बिगड़ी थी। नीतीश, बीच में आपकी आवाज जरूर टूटी थी, आप बताइए जो आप बता रहे थे। प्राची, इस वक्त की स्थिति हम दिखा रहे थे, जिस तरह से यहाँ पे सुरक्षा का घेरा तैनात है, आपको हम दिखाना चाहेंगे। ये राइफल क्लब के बाहर की तस्वीर है। यहाँ पर देखिए कि पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही आपको अगर यहाँ पर आगे की तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे। आगे देखिए, हर ओर आपको सुरक्षा के जवान, चौकस जवान मिलेंगे और ये राइफल क्लब के ठीक बाहर की तस्वीर है। और यहाँ से अगर थोड़ी दूरी पे अगर जाएंगे, जहाँ पर एंट्री पॉइंट है, तो एंट्री पॉइंट से लेकर 200 मीटर की दूरी जहाँ तक है, वहाँ तक कड़ा सुरक्षा घेरा है। पीएससी के जवान तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही जो पुलिस के जवान हैं उनकी तैनाती है। तो पूरे क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया और साफ तौर पर ये संकेत दे दिए गए हैं कि जो फैसला भी आएगा उसे स्वीकार करना है, क्योंकि
चूंकि दोनों पक्षों को पहले ही बुलाया गया और यहाँ पर बुलाने के साथ उनसे बातचीत करने का, जैसे पहले बताया कि इतनी देरी लग रही है तो इसके पीछे कुछ न कुछ कारण है, वो संदेह की स्थिति है, सस्पेंस है। लेकिन वो सस्पेंस किस रूप में सामने आता है ये इंतजार करना होगा। और आपको एक बार और वो कमरा दिखा दूं, आप देखिए वहाँ पर कमरा, अभी फिलहाल वहाँ कोई किसी तरह की हलचल दिखाई नहीं दे रही। जो अधिकारी बैठे हुए हैं वो भी शांत यहाँ पर बैठे हुए हैं। यानी अभी 15 से 20 मिनट का समय साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि 15 से 20 मिनट में जो भी फैसला है वो सामने आ जाएगा। सस्पेंस लगातार बरकरार है। जो पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हों या बीजेपी के हों, वो लगातार अपने कार्यकर्ताओं के संपर्क में है और इसके साथ ही प्रशासन भी अपने चुस्त पूरे तरह से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। प्राची, बड़ी खबर इस वक्त वाराणसी से है, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में अभी भी पेच फंसा हुआ है, क्योंकि लगातार अभी जांच जारी है नामांकन पत्रों की और जांच अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, जो कई सवालों को जन्म भी दे रहा है। लेकिन अभी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब से कुछ ही देर में जांच पूरी हो जाएगी और स्थिति साफ हो जाएगी कि वाराणसी के रण में आखिर कौन कौन प्रत्याशी रहेंगे। आपको बता दें, भाजपा और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स ने नामांकन दाखिल किया है। नीतीश, क्या अपडेट मिल रही है, कितना समय और लग सकता है अभी? प्राची, अगर अपडेट की बात करें तो अभी भी यथास्थिति बनी हुई है। थोड़ी देर का वक्त बताया जा रहा है, लेकिन एक अपडेट आपको दे दूं कि आधिकारिक हलचल बढ़ने लगी है। लगातार अपनी गाड़ियों से अधिकारी यहां पर आने लगे हैं। इससे ये संकेत साफ है कि अब कुछ ही पल शेष रह गए हैं। कुछ ही पलों में जो नतीजे हैं वो आईने की तरह साफ होंगे। कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा प्राची। आप देखिए यहाँ पर जिस तरह से सन्नाटा एकदम पसरा हुआ है, इसके इतर हम अगर दूसरी ओर की तस्वीरें दिखाएं, यहाँ पर सुरक्षाकर्मी हैं और ये सुरक्षाकर्मी यहाँ पर पूरी तरह से अब मुस्तैद होते हुए आपको दिखाई देंगे। और इसके साथ हम और भी आगे की भी तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि जैसे जैसे ये सुरक्षा के जो जवान हैं आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए आपको दिखाई देगी आपको। बिल्कुल नीतीश, जिस तरीके से आप तस्वीरें दिखा रहे हैं वहां पर हलचल जरूर बढ़ी है। यानी समझा जा सकता है कि शायद कुछ पलों में ये जो जांच चल रही है नामांकन पत्रों की ये खत्म हो जाए, लेकिन अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो बनारस में क्या कुछ होने वाला है, किस तरीके से रण रहना है, ये अभी इंतजार किया जा रहा है। नीतीश मेरे साथ एक बार फिर से कनेक्ट हो चुके हैं। नीतीश, आप हलचल दिखा रहे थे दर्शकों को। निश्चित तौर पे प्राची, जो हलचल मैं दिखाना चाह रहा था शायद नेटवर्क की वजह से छूट गई थी। अब देखिए ये नामांकन स्थल के पीछे की तस्वीर है। आपको चारों ओर सुरक्षाकर्मी तैनात मिलेंगे, मुस्तैद मिलेंगे। और इसके साथ ही अभी प्राची जो सबसे बड़ी बात मैं बताना चाह रहा हूँ, जो देरी हो रही है, लगातार देरी जो हो रही है वो कई सवालों को यहाँ पर पैदा कर रही है। कई लोगों के मन में, जो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो जिलाध्यक्ष हैं और इसके साथ पूर्व मंत्री जो मेरी बातचीत हुई, उनसे फोनिक बातचीत हुई, तो उनका साफ तौर पर ये कहना है कि वो भी लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर देर क्यों हो रही है। जो भी नतीजे हैं सामने आए, जो भी चीज़ें हैं वो सामने आकर बताएं तो हम भी संतुष्ट हो जाएंगे कि आखिर इसके पीछे क्या है। तो अब ये देखना होगा कि इसके पीछे क्या है, क्या सच है, क्या सामने आने वाला है। लेकिन अभी तक का सस्पेंस बरकरार है। जिलाधिकारी उस कमरे के भीतर है और सबको उस सूचना है जो यहाँ के जिला पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के तौर पर आज सामने आए। अब देखना ये होगा कि क्या चंदा यादव यहाँ पर प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से घोषित हो पाती हैं या पूनम मौर्य घोषित हो पाती हैं या फिर किसी एक का जो नामांकन है वो खारिज हो जाता है। इन सारे सवालों का जवाब कुछ ही पलों में मिलने वाला है। यहाँ पर आधिकारिक हलचल बढ़ने लगी है। जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं वो पीछे की तरफ बैठाए गए हैं। वो बैठकर ये इंतज़ार कर रहे हैं कि नतीजे कौन से आते हैं, क्या आते हैं। अगर नतीजे उनके पक्ष में नहीं आते तो इन नतीजों की ऊपर शिकायत करेंगे। ये सारी बातें आईने की तरह साफ होंगी। कुछ ही वक्त शेष है प्राची। बिल्कुल, कुछ ही वक्त शेष है। कुछ ही देर का इंतजार और करना होगा जब स्थिति साफ हो जाएगी और ये सामने आ जाएगा कि आखिर नामांकन पत्रों की जांच के बाद कौन कौन से प्रत्याशी हैं जो चुनावी मैदान में रहते हैं। नीतीश, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आपत्ति जताई थी और आरोप लगाया था कि उनके प्रत्याशी का जो पर्चा है वो रद्द करने की कोशिश की जा रही है। आरोप कुछ भाजपा के कार्यकर्ताओं की तरफ से भी लगाए गए थे। वो आरोप क्या थे, उनकी तरफ से किस बात पर आपत्ति जताई गई थी?
प्राची, अगर बात करें तो जो मुख्य रूप से आरोप था, जो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे लगातार ये कह रहे थे कि सत्ता पक्ष का ये चुनाव होता है और सत्ता पक्ष से इस चुनाव में अब ये देखना होगा कि किस तरह से कौन सी ऐसी कवायद शुरू होती है कि जो कि प्रत्याशी को सामने लाने से रोकती है या फिर दोनों प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतरने की सहज अनुमति दे दी जाती है। सारी देखने वाली बात होगी, लेकिन समाजवादी पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है कि हमारा पर्चा रद्द करने की पूरी कवायद हो रही है। वहीं बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो इन जो जाति प्रमाण पत्र जो दिया गया है, जाति प्रमाण पत्र पर आरोप इनके अपने जो ऑब्जेक्शन है उस पर है। और इसके साथ ही साफ तौर पर बीजेपी कार्यकर्ता भी लगातार ये कहते हुए नजर आए कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो ज़बरदस्ती कर रहे हैं, वो बदसलूकी कर रहे हैं। और साफ तौर पर ये देखने में भी कई जगहों पर आया कि जब पुलिस और बीजेपी के कार्यकर्ता ये सब जब दोनों एक साथ आमने सामने हुए थे तो किस तरह से नारेबाजी का दौर शुरू हो गया था। कभी एक तरफ से नारे लगे, फिर दूसरी तरफ से नारे लगे। तो ये सारा जो कहे कि ये सारा जो दृश्य उस समय सामने आया, एक मिनट के लिए हर कोई भौचक रह गया। स्थानीय प्रशासन ने अपनी कार्यशैली से इस स्थिति को संभाला, लेकिन अभी की जो स्थिति है वो सस्पेंस बरकरार है और थोड़ी ही देर में एक सूचना आने वाली है और उस सूचना का सबको इंतजार है। प्राची, बिल्कुल नीतीश, देखिए उस सूचना का सबको इंतजार है क्योंकि आज दिन भर घमासान रहा है। अगर हम बनारस की बात करें, 3 बजे के बाद से ही लगातार यहां पर घमासान देखने को मिला है। टकराव की स्थिति भी पैदा हुई थी और अब इंतजार किया जा रहा है कि नामांकन पत्रों की जो जांच है वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए। इसके अलावा हम अगर जिला पंचायत सदस्यों की बात करें नीतीश, तो आप एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि संख्या वहां पर कितनी है, समाजवादी पार्टी के पास कितने जिला पंचायत सदस्य हैं, भाजपा के पास कितने? आपको बता दें कि कुल अगर लड़ाई है 40 सीटों की और इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के पास 16 जिला पंचायत सदस्य हैं, बीजेपी के पास 6 हैं, उसके साथ ही सुभाषपा के पास 2 हैं, कांग्रेस के पास 5 हैं। इसके साथ ही सब अगर बात करें बहुजन समाज पार्टी तो इनके पास भी 3 से 4 की संख्या है, तो और बाकी निर्दल है। ये सारा इनका पार्टी कहे कि जो प्रत्याशी हैं इसका समझिए। इसके साथ ही आपको बता दूं कि जिस तरह की स्थितियां हैं, स्थितियों में ये है कि कांग्रेस का साफ तौर पे कहना है कि जो बीजेपी को हराएगा हम उसके साथ जाएंगे, यानी इशारा समाजवादी पार्टी की ओर है। अगर बात करें बहुजन समाज पार्टी तो इस पूरे मामले में बसपा के जो भी प्रत्याशी थे, जो भी इसके जिला पंचायत सदस्य थे जिन्होंने बसपा का समर्थन प्राप्त किया था, वो साइलेंट पड़े हुए, यानी कहीं ना कहीं वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं। उस पर से अगर बीजेपी के दावे की बात कर ले तो उन बीजेपी के जो दावे हैं उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि हमने सपा के प्रत्याशियों में भी सेंध लगा रखी है। तो अब यह देखना होगा कि दोनों प्रत्याशी अगर चुनाव मैदान में उतरते हैं तो सेंध कहां लगी है, किसके पक्ष में लगी है और किसके विपक्ष में लगी है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज का जो दिन है यही दिन है कि किसके पक्ष में यहाँ पर नामांकन है वो किसके पक्ष में आता है, किस तरीके क्या से खत्म नामांकन होता है, जिनका समाजवादी यहाँ पर पार्टी के दाखिल जो होता आरोप है थे या उनमें खारिज होता कितना है, ये दम था, सारी ये जरूर देखने वाली बात होगी नीतीश।